नमस्कार दर्शकों, अभी तक में आपका स्वागत है। मैं ऋचा वर्मा हाजिर हूँ अभी तक की कुछ ताजा खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की ताजा खबरों पर। श्रावण मास के पहले सोमवार को धामपुर के अनंत श्री शिव शक्ति पीठ एवं संस्कारशाला पर किया गया भगवान शिव का रुद्राभिषेक। बिजनौर में फिर मिले कोरोना पॉजिटिव केस। चांदपुर में पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात 2 कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। बिजनौर में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर चलाया जाएगा डोर टू डोर सर्वेक्षण कार्यक्रम। अभियान को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धामपुर पुलिस ने यूको बैंक के एटीएम मशीन तोड़कर चोरी करने वाले चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने किया खुलासा। बिजनौर में पुलिस अधीक्षक संजीव त्यागी ने चलाया चेकिंग अभियान, गाड़ियों की तलाशी भी ली। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के मौके पर कारागार में भाजपाइयों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। नजीबाबाद में पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर, कार और स्कूटी के साथ 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। नजीबाबाद की माला नदी में करोड़ों की लागत से हुआ पेचिंग कार्य। बरसात के शुरुआती दौर में ही जल प्रवाह में बहा। ग्रामीणों ने लगाया भ्रष्टाचारी का आरोप। सिहोरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में तैनात सिपाही पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए थानाध्यक्ष से की कार्रवाई की मांग। नेटौर में गर्भवती महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। सिहोरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार हुआ गंभीर घायल। अब दुनिया देखेगी धामपुर के कलाकारों का हुनर। बंधन प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले निर्मित शॉर्ट फिल्म हाँ मैं चोर हूँ हुई रिलीज। नगर पालिका चेयरमैन राजू गुप्ता ने फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज किया। धामपुर शुगर मिल के केमिकल प्लांट में किया गया पौधारोपण। डीएसएम उपाध्यक्ष एमआर खान ने मिल के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ 500 से अधिक पौधे लगाए। कोतवाली देहात में ब्लॉक प्रमुख पति विकास राजपूत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ किया पौधारोपण। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मदिवस के मौके पर नूरपुर में भाजपाइयों ने लगाए पौधे। वन महोत्सव के चलते अमानगढ़ रेंज में वन कर्मियों ने चलाया पौधारोपण अभियान। रेहड़ के गीता इंटर कॉलेज परिसर में लगाए गए फलदार और छायादार पेड़ों के पौधे। नगीना में शराब पर धड़ल्ले से चल रही ओवर रेटिंग के चलते मदिरा प्रेमियों में रोष व्याप्त। नगीना में शराब की दुकान पर सेल्समैन द्वारा की जा रही ओवर रेटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। धामपुर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कमरे में लगे पंखे से लटका मिला महिला का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। बेखौफ बदमाशों ने पीएनबी के एटीएम को काटकर 16 लाख से अधिक की नकदी लूटी। हल्द्वार में केबल नेटवर्क के कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान। नजीबाबाद के ब्रिलियंट चिल्ड्रन अकेडमी के प्रबंधक ने कोरोना वायरस को देखते हुए माफ की 3 महीने की स्कूल फीस। नगीना के मंदिर मुक्तेश्वर में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की गई सावन के पहले सोमवार की पूजा। भक्तों ने किया भगवान शिव का जलाभिषेक। मंडावली में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में सपा सांसद और 4 विधायकों के खिलाफ अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के चलते हुआ मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार
विस्तार से। बिजनौर में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चांदपुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात 2 पुलिस कर्मियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कार्यालय में तैनात पुलिस कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सीओ कार्यालय को सैनिटाइज कराकर 24 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारियों ने शरीर में हल्की हरारत और गले में दिक्कत होने के चलते अपनी जांच कराई थी। जांच के दौरान दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एहतियात बरतते हुए फिलहाल सीओ ऑफिस को 24 घंटों के लिए बंद करा दिया गया है। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। धामपुर पुलिस ने नगर के यूको बैंक की एटीएम मशीन तोड़कर नकदी चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संजीत त्यागी ने चोरी की वारदात का खुलासा किया। आपको बता दें कि धामपुर में बेखौफ चोरों ने फरवरी के महीने में नगर के यूको बैंक के एटीएम मशीन को तोड़कर नकदी चुरा ली थी। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वारदात में शामिल 3 चोर अभी फरार चल रहे थे। पुलिस ने तीनों वांछित अभियुक्तों को पंजाब के कपूरथला से गिरफ्तार किया है। एसपी संजीत त्यागी ने बताया कि ये तीनों चोर रुद्रपुर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, जिन्होंने यूट्यूब पर एटीएम मशीन तोड़कर रुपए चोरी करने की वीडियो देखकर घटना को अंजाम दिया था। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। के थाना धामपुर क्षेत्र में फरवरी के महीने में रात में यूको बैंक के एटीएम को तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया गया, जिसमें रात्रि पुलिस गश्त की टीम ने 3 चोरों को पकड़ लिया। इनके 3 अन्य साथी फरार चल रहे थे, जिनको पंजाब के तरन तारण जनपद से के कपूरथला चौक से गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने बताया है कि ये रुद्रपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में एक साथ एक कंपनी में काम करते थे। यूट्यूब से इन्होंने चोरी करने का तरीका सीखा और उसके बाद इस घटना को अंजाम देने का इन्होंने प्रयास किया। पुलिस टीम के सराहनीय काम के लिए 5,000 रुपये नगद पुरस्कार दिए गए हैं और इनके वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। नजीबाबाद पुलिस ने चेकिंग के दौरान ग्राम बिजोरी निवासी फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी में शामिल 2 अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी के 3 ट्रैक्टर, 1 अल्टो कार और 1 एक्टिवा भी बरामद की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए अभियुक्त बेहद ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन्हें जेल भेजा जा रहा है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। जनपद में समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रैंडम चेकिंग के जो आदेश होते हैं, तो दिनांक 6/7/2020 को नजीबाबाद द्वारा रैंडम चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर बिजौरी के एक झाले से 3 ट्रैक्टर बरामद किए हैं, 1 अल्टो कार है और 1 स्कूटी बरामद की है। 2 मुलजिम मौके से पकड़े गए हैं। 1 मुलजिम फरार हो गया है, उनकी तलाश जारी है। ट्रैक्टर और कारें कहाँ की चोरी की हैं, स्कूटी कहाँ की चोरी की है, किस क्राइम से रिलेटेड है और इस गैंग का क्या इतिहास है, इसकी विस्तृत छानबीन की जा रही है। मुकदमा कायम करके मुलजिम जेल भेजा जा रहा है। नजीबाबाद की मालन नदी में पानी के तेज बहाव और कटान को रोकने के लिए करोड़ों की लागत से कराए गए पेचिंग कार्य की बरसात के शुरुआती दौर में ही पोल खुल गई। मालन नदी में बढ़े जलस्तर के कारण पानी के तेज बहाव में ये पेचिंग भी बहती दिखाई दी। दरअसल बरसात के दिनों में मालन नदी में उफान के कारण नदी का पानी कछियाना बस्ती में घुस जाता है। पानी को बस्ती में घुसने से रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने कुछ ही महीनों पहले करोड़ों की लागत से बचाव कार्य कराए थे, लेकिन तेज बहाव ने बचाव कार्यों की पोल खोलकर रख दी। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। नरसिंह, ग्राम पंचायत खैरौलापुर, कछियाना। यहाँ जो अभी काम हुआ नदी का पेचिंग के बारे में, ये काम जो है लगभग हुआ वैसे, मगर ठीक नहीं हो पाया। खंबे बह गए, इसमें रुकावट हो गया, थोड़ी बहुत तो हुई, मगर जो है ना, अगर 1-2 पानी तगड़ा आ गया और तो सब जो है वो पूरा बह जाएगा। इसकी थोड़ी बहुत जो है दोबारा से फिर मरम्मत होनी ज़रूरी है, वरना पूरी बस्ती हमारी आबादी जो है वो खतरे में आ सकती है दोबारा। ठेकेदार से बात हुई प्रधान जी? आप ठेकेदार से बात हुई पहले, वो तो ऐसे ही आलटाल दिखाई उसने,
काम जो है ठीक ठाक नहीं करा। तो अभी क्या उम्मीद है? आपने शिकायत की इसकी? हाँ, शिकायत की इसकी। कहाँ पे? और उसी से बात की जैसे बात करी थी जी। हाँ, वो बोला अभी लेवल लगी है हमारी, नदी में पानी आ गया तो काम बंद हो रखा है, और पानी नहीं आया दोबारा पहाड़ से तो काम फिर दोबारा शुरू करेंगे। आप क्या चाहते हैं प्रधान जी? हम ही चाहते हैं दोबारा इसमें जो कमी है वो दोबारा ठीक होनी चाहिए, इससे किसी को दिक्कत ना हो, खेती बाड़ी किसी की पट ना हो, ज़मीन ना कटे, मकान ना कटे। नेहटौर में प्रसव के लिए आई एक गर्भवती महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा कर दिया। परिजनों का हंगामा बढ़ता देख पुलिस क्षेत्राधिकारी महावीर सिंह रजावत भी मौके पर पहुंचे। हंगामा बढ़ते देख मौके पर कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई। आरोप है कि मोहल्ला छापेग्राम निवासी तेजवीर सिंह की 7 महीने की गर्भवती पत्नी ललिता को प्रसव पीड़ा के चलते नेहटौर कोतवाली मार्ग स्थित एक निजी चिकित्सक के यहाँ भर्ती कराया गया था। आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ ने महिला की डिलीवरी की और जब परिजनों ने बच्चा दिखाने को कहा तो डॉक्टर ने बच्चा ना होने की बात कहकर परिजनों को टरका दिया। मेरा नाम तेजवीर सिंह है, पापा का नाम महेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले? मोहल्ला चिपियान में। क्या हुआ आपके साथ में? सर मैं यहाँ पर आया था अपनी घरवाली को लेकर, यहाँ 200 रुपये की पर्ची बनाई। यहाँ पर जो है नर्स थी 2, डॉक्टरनी नहीं थी। किस टाइम आए थे आप? यहाँ सुबह लगभग 6 बजे आया था मैं, बारिश पड़ रही थी। मेरे नर्स ने जो है 200 रुपये पर्ची बनाई। पर्ची बनाने के बाद ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद जब ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी तो मेरी घरवाली का ब्लड चालू हो गया। तो बच्चा जो है नीचे सरक गया, तो वे जो है रेडी पर लेकर गई अंदर जहाँ पर होती है डिलीवरी। वहाँ पर जो है मेरी घरवाली होश में थी, उसमें जो है घरवाली ने मेरी इतना बड़ा वो बच्चा देखा तो मेरी घरवाली बोली कि जी मुझे दिखा दो, तो उन्होंने उसे दिखाया नहीं। तो दूसरी जो बच्चा ले रखा था हाथ में, उसने दूसरे मुख्य नर्स पे भेजा और डॉक्टरनी को बुलाया। डॉक्टरनी जब वहाँ पहुँची तो डॉक्टरनी आके हमसे बोली कि तुम्हारा बच्चा ख़राब हो गया है, कि सफाई होगी। हम बोले कि सफाई नहीं कराने के हम। तो ये फिर ये बाद में बोली कि तुम अल्ट्रासाउंड करा लो धामपुर में, अगर अल्ट्रासाउंड में तुम्हारा बच्चा नहीं आता तो हम जिम्मेदार हैं इस बात के। अब हमें बच्चा चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आप थाने गए थे? जी अभी थाने गया था रिपोर्ट करने। वो रिपोर्ट दर्ज कर लिया? जी रिपोर्ट दर्ज कर लिया। अभी किस कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो बोल रहे हैं ना सीसी कैमरे चल। आपने अल्ट्रासाउंड कहाँ कराई थी? धामपुर। और उसके पहले कहीं और कराया था? एक धामपुर का, 2 पहले ये था, 2 कराए धामपुर मैंने। और कहीं कराया किसी डॉक्टर का? एक नाजिम पर कराया था। तो उसकी रिपोर्ट में क्या आया था? उसकी रिपोर्ट में पहले भी बच्चा आया और दूसरी बार जब धामपुर कराया था उसमें भी बच्चा आया। बच्चा ना होने की बात सुनकर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। कई घंटों के बाद अस्पताल प्रशासन की तरफ से भ्रूण होने की बात कही गई, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर और नर्स को हिरासत में ले लिया। परिजनों ने बच्चा अभी भी जीवित होने की बात कहते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नेहटौर से जैन अंसारी की रिपोर्ट। है आपको जो हॉस्पिटल में आई थी आप? जब मैं सुबह हॉस्पिटल में आई जी 6 साढ़े 6 बजे के बाद जी कुर्सी पे बैठी तो मेरे कुर्सी पे बच्चा पैदा हुआ। अच्छा। 2 नर्स आई भिंच लेकर मुझे भिंच पे घेर कर ले गई। एक नर्स 2 नर्स थी, एक नर्स ने मेरा बच्चा उठाया। तो आपका इलाज कहाँ से चल रहा था? यहाँ से चल रहा था? मेरा इलाज नहीं चल रहा था। पहले अल्ट्रासाउंड कराए आपने? हाँ धामपुर का भी है, धामपुर का भी है, नेहटौर का भी है। नाजिम का है कभी धामपुर। पहले नर्स ने बच्चा उठाया? नर्स ने बच्चा उठाया। मैंने कहा मेरा बच्चा दिखा दो, तो मैंने देखा आपको बच्चा बनाना, मेरा बच्चा नहीं दिखाया लिया। 7 साल में हुआ है, 7 साल में पहला बच्चा था ये। सरकारी टिक्का भी लगा हुआ है मेरे छोटे महीने पे। सर मेरा नाम है नील कुमार। आप इस वक्त में बाल नर्सिंग होम जी क्या दिक्कत परेशानी हुई? क्या हुआ? जी सर ये मेरी बहन है, इसकी शादी हमने छिपियान मोहल्ले से करी थी। क्या नाम है बहन का? बहन का नाम है लाडली ललिता। बहन का नाम है ललिता। इसकी तबीयत खराब हुई है। ये 4:45 साढ़े 4 बजे के लगभग यहाँ आए हॉस्पिटल में। इसे कुछ टाइम था, 7वां महीना चल गया था। इसके बच्चा हुआ है, जब हॉस्पिटल में बड़े हैं तो कुर्सी पर बताया है जब ही बच्चा उसके यहीं हो लिया है। जब उसके बच्चा हो लिया है तो उस लड़की ने कहा है
अरे मुझे भी दिखा दो बच्चा, तो नर्स उनकी ये बोली है ना, वो आपको नहीं दिखाएंगे। वो नर्स सीधी लेकर अंदर चली गई नीचे रूम में बच्चे को, बच्चा नहीं दिखाया, बच्चा इन्होंने दिखाया नहीं है। इनसे फिर बोल दिया है, डॉक्टरनी आ गई है, बड़ी डॉक्टरनी उर्मिला जी। जब डॉक्टरनी ने इनसे बोला आप धामपुर चले जाओ, और धामपुर जाके वहाँ से अल्ट्रासाउंड करा लो, तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करा के दिलाए, उस अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं है। पहले आपने अल्ट्रासाउंड कराया? पहले जो है सब अल्ट्रासाउंड है, सरकारी हॉस्पिटल के टिक्के लगे हुए हैं, वे भी हैं, और जो इनकी छोटी डॉक्टरनी आसपास में होती है उनका इलाज चला है, रेखा डॉक्टरनी का भी। अब आपका क्या मानना है कि बच्चा कहाँ है? बच्चा कहाँ गया सर? हमें ये चाहिए, हमें चाहिए बच्चा गायब हो गया है, हमें बच्चा चाहिए। बच्चा है, बच्चा या तो इन्होंने बेचा है, जैसे पुराना बच्चा नहीं है। आज की जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसमें जो है आज की भी डेट आई है। हॉस्पिटल वालों ने, इन्होंने नर्सिंग होम वालों ने पुलिस भी बुलाई है। पुलिस वाले से अंदर बैठ के ज़्यादा बात कर रहा है, हम यहाँ आदमी से कोई बात नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुख्यमंत्री जहां भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, वहीं खुद भाजपा कार्यकर्ता ही भ्रष्टाचारी का शिकार होते नजर आ रहे हैं। सिहोरा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां थाने में तैनात एक सिपाही की अवैध वसूली से परेशान भाजपाइयों को एकजुट होकर थानाध्यक्ष से मुलाकात करनी पड़ी। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने थाने में तैनात एक सिपाही पर जमकर अवैध वसूली करने का संगीन आरोप लगाया है। भाजपाइयों ने थानाध्यक्ष से मुलाकात कर आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है। सिहोरा से नजर सिद्दीकी की रिपोर्ट। सिहोरा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैं अपने मंडल सिहोरा में काफ़ी समय से मुझे कुछ शिकायतें मिल रही थी, लोग बाग मुझे आके बता रहे थे। तो एक ही ऐसा ही मामला आज एक संज्ञान में मेरे आया था। अपने मंडल में कुछ व्यक्ति बार शिकायत कर रहे थे, उसी में आज एक शिकायत मिली है कि यहाँ पे एक सिपाही है, जिन्हें चहल करके उसका नाम है, वो अभी भी यहाँ एक कार्यकर्ता के हमारा पार्टी का था, उसका भाई से 20,000 रुपये की मांग कर रहा है। और उसने सुबह से 8 बजे तक यहाँ उसको बुला कर बैठा रखा था। उसी के संदर्भ में ये संज्ञान में मामला आया। एसओ साहब से मिले, पूरी पार्टी कार्यकर्ता हैं, साथ में महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री सभी ने जो है आकर के एसओ साहब से भेंट की है। एसओ साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूं और जल्दी अपने सिपाही से इसके बारे में सच्चाई जान करके मैं कार्रवाई करूंगा। वसूली दुकानदारों से चल रही है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं, लेकिन अगर ऐसा मेरा मामला है, अगर ऐसा भी कुछ मुझे कोई एक शिकायत देता है इस बारे में, तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और ऐसा कोई किसी के जो है किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। सांस्कृतिक नगरी कही जाने वाली धामपुर नगर की धरती से जुड़े कलाकार एक बार फिर देश दुनिया को अपनी कला का हुनर दिखाने के लिए तैयार हैं। बंधन प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी शॉर्ट फिल्म हाँ मैं चोर हूँ को विधिवत तौर पर रिलीज किया गया। प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर सुमित शर्मा के निर्देशन में बनी वरिष्ठ साहित्यकार सत्यराज द्वारा लिखित इस फिल्म के रिलीज कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि नगरपालिका चेयरमैन राजू गुप्ता ने फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धामपुर जैसे छोटे शहर में फिल्म निर्माण जैसा बड़ा कार्य क्षेत्र और क्षेत्रीय कलाकारों के लिए अपने आप में उपलब्धि है, इसीलिए इसे प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। फिल्म निर्देशक सुमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस फिल्म में ज्यादातर किरदार क्षेत्रीय स्तर से लिए गए हैं, जिसमें पवन संगम, सुमित शर्मा, सत्यराज, सुभान अहमद, राकेश चौधरी, सुहेल अंसारी, रंगोली कृष्णा, मिष्टी स्वरूप ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके साथ ही फिल्म में सह कलाकारों के रूप में शरद राजवंशी, सचिन अग्रवाल, अभिषेक गुप्ता, सौरभ अग्रवाल, मानिक वर्मा, नीरजा सिंह, कमल भारद्वाज, केशव चौहान, प्राशीष राणा ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इसके साथ फिल्म निर्माण में रुपहले पर्दे से जुड़े दिल्ली और मुंबई के तकनीकी विशेषज्ञों की भी मदद ली गई है, जिसमें जितेंद्र, अमित, रूपेश, नूतन, मानक चौहान, पवन कृष्णा, गौरव चंद्रा, सरोज शर्मा का विशेष योगदान रहा। कहानी के लेखक सत्यराज ने बताया कि इस फिल्म में कर्फ्यूग्रस्त शहर में पत्रकार, पुलिस, नेता और चोर की कार्यशैली का सटीक ताना बाना बुना गया है। फिल्म में चोर के माध्यम से पुलिस और राजनीति की गठजोड़ पर प्रहार भी किया गया है। ये फिल्म यूट्यूब पर रिलीज कर दी गई है, जिसे दर्शक यूट्यूब पर बंधन प्रोडक्शन के चैनल पर देख सकते हैं। धामपुर से केशव चौहान की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया के दौर ने हमें बहुत हेल्प दिया। अब उसमें सक्रिय जो लोग हुए, हम तो हुए नहीं इतने। सुमित हुए, सुमित जैसे हुए, तो हमारा तो यही फर्ज है और हमेशा रहता है कि हम तो इनके पीछे खड़े हो जाते हैं। सुमित को मेरी ये कहानी अच्छी लगी, ये इनकी सोच थी, और वो किस तरह इन्होंने पिक्चराइज करी है वो अब आप देखेंगे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद पसंद सबको आ जाएगी। आज रात को दंगाई को पकड़ना है। दंगाई के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है पत्रकार महोदय। इस फिल्म में मैंने एक इंस्पेक्टर का कैरेक्टर किया, तो अलग था वो बिल्कुल। और चूंकि मैं ये सोचता रहा कि सब सीधे सीधे कैरेक्टर हैं, तो कुछ ऐसा थोड़ा सा होना चाहिए जो थोड़ा सा कुछ अलग लगे। तो मैंने इसमें जो है हरियाणवी टच डालने की कोशिश करी, थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज में। मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में और बात करी, और वो अच्छा भी लगा, बढ़िया लगा। तो वो जो है वो सब लोग आप देख के ही बता पाएंगे। बाकी प्रयास सबका बहुत अच्छा था, इसमें कोई दो राय है ही। उपस्थित इस नगर पालिका के चेयरमैन धामपुर के प्रथम नागरिक परम आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री राजीव गुप्ता जी, आदरणीय सत्यराज जी, आदरणीय सर राजेंद्र जी, सतीश शर्मा जी, वैसे तो सभी का नाम ले सकता हूँ। सभी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे मित्र, और यहाँ उपस्थित सभी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। राजनीतिक मंचों पर बहुत चढ़े हैं, बहुत बड़े लोगों के साथ मंच साझा करने का मौका मिला है, लेकिन 2004 में सुमित जी ने और इनके बड़े भाई अमित जी ने हमें पहली बार कभी रंगमंच के मंच पर खड़ा करने का काम किया। उसके बाद धीरे 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 आज स्थिति ये है कि इन्होंने हमें कहीं ना कहीं कलाकार बना दिया। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहूँगा। और साथ ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज हमारा धामपुर शहर वो शहर बन चुका है। धामपुर शहर के अंदर हमारे सत्यराज जी भाई साहब बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लेखनी आज राष्ट्रीय स्तर पर लोग पहचानते हैं, जानते हैं। आदरणीय सर राजेंद्र जी बैठे हैं, इन्होंने कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें जीनियस को ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जिसके साथ जीनियस 4 सीजन आ चुके हैं। उन्होंने एहसास करा दिया है कि बिजनौर जिला, धामपुर शहर यूपी नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जा सकता, पहचाना जा सकता। उन्होंने धामपुर वालों को ये एहसास करा दिया है कि जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो, उसी रूप में आप चाहो तो अपने धामपुर में घर में बैठ के भी उस चीज को खेल सकते हो, उस चीज को समझ सकते हो। हम जब देखेंगे तो उससे कुछ ना कुछ हमें शिक्षा जरूर मिलेगी। कोई भी कार्यक्रम जो चलते हैं जो अच्छे होते हैं, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, या कोई भी, सब हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और उसी के अनुसार हमें अपना जीवन को यापन करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर होगी, अच्छी चीज़। क्योंकि पहले भी जो कश्मीर में सुमित जी ने वो करी थी, वो भी एक समाज के लिए अच्छा संदेश थी। तो बधाई के पात्र हैं सुमित शर्मा जी, उनकी पूरी टीम। और जैसा ही बताया कि राकेश जी को भी इन्होंने नेता से कलाकार बना दिया, मीडिया को भी मीडिया से कलाकार बना दिया, तो ये भी इनके अंदर खूबी है। और धामपुर में इन्होंने नाम अच्छा रोशन करा, बंधन प्रोडक्शन का खुद भी इस तरीके से मतलब जाकर बॉम्बे तक कार्य कर रहे हैं और कुछ ना कुछ समाज को संदेश देते रहते हैं कार्य के माध्यम से। और जैसा कि सभी लोगों ने मेहनत करके एक शॉर्ट फिल्म हमने बनाई, हाँ मैं चोर हूँ करके उसका टाइटल है, कहानी है हेलो आदरणीय सत्यराज जी की, जो कि कहानी उनकी लिखी हुई है। लेकिन उसके अलावा सारी टीम हमारी धामपुर की है, और जिसमें कि आप देख रहे हैं अभिषेक गुप्ता जी, सचिन भैया, शरद भैया, विश्वेश्वर जी, राज कमल जी, सिंटू है, सौरभ भैया हैं, और सत्यराज जी तो हैं। इन सब से भी हमने कराने की बहुत बड़ी एक जद्दोजहद की है। प्रॉब्लम सबके सामने आती है, क्योंकि आपको पता ही है ऑफ कैमरा कहना बड़ा आसान होता है, जैसे सतीश भैया ने भी कहा था, लेकिन ऑन कैमरा खुलते के साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उन पत्रकार भाइयों का भी और सारे कलाकारों का भी, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण हमें समय दिया। क्योंकि आप ये मान सकते हैं पत्रकारों का टाइम कितना शेड्यूल होता है, और ये एकमात्र सीन 5 से 6 मिनट का सीन 4 घंटे में निकला था, और 4 घंटे पत्रकारों को फ़ोन ऑफ करना, आप समझ सकते हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। और एक दिन पहले हमारी रिहर्स भी थी शाम को, उस दिन भी सब लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया है इन्होंने, और हमने पूरी कोशिश की है कि हमने बेस्ट से बेस्ट प्रोजेक्ट दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सूबे में चलाए जा रहे वन महोत्सव के दौरान जनपद बिजनौर में भारी तादाद में पेड़ लगाने का काम जोरों पर चल रहा है।
इसी क्रम में नूरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिवस के मौके पर पौधारोपण अभियान चलाया। नूरपुर में भाजपाइयों ने नगर के अलग अलग स्थानों पर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे, आज उनका जन्मदिवस समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी धूमधाम के साथ मना रहे हैं। आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक प्रण लिया है और बृहद वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम चलाया है। आज उसी कार्यक्रम के निमित्त आरआर पब्लिक स्कूल में भी एक पौधा लगाकर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि, उनको नमन स्वरूप हम लोगों ने एक भेंट समर्पित की है। इस मौके पर मैं समस्त भाजपा के कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करता हूं। उधर अमानगढ़ वन रेंज के कर्मियों ने रेहड़ क्षेत्र में पौधारोपण अभियान चलाया। वन कर्मियों ने रेहड़ के गीता इंटर कॉलेज परिसर में अर्जुन, शीशम, बांस, जामुन, नींबू के साथ कई औषधीय और पौधे भी लगाए। गीता देवी इंटर कॉलेज रेहड़ में आज वन महोत्सव मनाया गया और उसमें 20 पौधे लगाए गए, जिसमें फलदार हैं, शोभाकार हैं, औषधि वाले पौधे हैं, ये लगाए गए। वहीं कोतवाली देहात इलाके में ब्लॉक प्रमुख पति विकास राजपूत, भाजपा मंडलाध्यक्ष दिनेश त्यागी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया। इस मौके पर भाजपाइयों ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए तय किए गए पौधारोपण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आम लोगों से भी अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, हम जल्द हाजिर होंगे अभी तक की ताज़ा खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात। चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज, मनोरंजन एवं खेल कूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं, तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। धामपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव घर के कमरे में लगे पंखे से लटका मिला। घटना नगर के महलसराय इलाके की है, जहां तस्लीमा नामक विवाहिता का शव पंखे से लटका मिला। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। कई बार घूमे अंदर तक घूमे आपका मोहम्मद वाजिद। ये जो मृतक है कौन है आपके? सिस्टर। कैसे हुई इनकी मौत? फांसी से। फांसी लगाई उन्होंने। मुरादाबाद में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है कि पुलिस अभी मौजूदा सरकार में मंत्री चेतन चौहान के फार्म हाउस पर चोरी करने वाले चोरों को भी नहीं पकड़ पाई थी कि अब बेखौफ बदमाशों ने एटीएम को निशाना बनाते हुए लाखों की नकदी लूटी और फरार हो गई। घटना सिविल लाइन इलाके में स्थित पीएनबी एटीएम की है, जहां बदमाशों ने एटीएम के गार्ड को बंधक बनाकर एटीएम में रखी 16,74,000 रुपए की नकदी लूटी और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रजपाल सिंह। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ गनमैन की नौकरी करता हूँ। गनमैन की नौकरी करता हूँ। क्या था? ये 4:30-5 के बीच का। क्या था? क्या मतलब हम यहाँ बैठे थे, वो जो है वो लोग गाड़ी लेकर आए। गाड़ी लेके एक आदमी गाड़ी में से निकला। गाड़ी में निकलने के बाद एटीएम के अंदर दस गया। उन्होंने फिर अंदर से एटीएम गिरा लिया। एटीएम गिराने के बाद हमें शक होया, हम कह गए भाई एटीएम बंद क्यों कर रहे हो?
बोले मशीन संभाल रहे हैं हम इसकी। हमने कहा ये टाइम मशीन संभालने का नहीं है। तो हमने मोबाइल निकाला जेब से फ़ोन करने के लिए, उन्होंने धड़ाक हमारे मोबाइल छीन लिए, दोनों पर कब्जा कर लिया। बोले यहाँ को बैठ जाओ, हरकत करने की कोशिश मत करना, वो साहब ATM लूट के ले। फिर उसके बाद हमने द्वंद मचाया, या हमारे मोबाइल में बैटरी ले ली उन्होंने। हम स्कूटी पे गए, सामने वाली पे द्वंद मचाया, हमने भी सुनी अभी सुनी हो, उन्होंने कोई गेट नहीं खोला। फिर वो ऊंची वाली बिल्डिंग की गार्ड रहते हैं, उनके नंबर से हमने 100 नंबर लगवाया, तो वो नंबर पता नहीं गलत लगा रहा था, क्या था, नंबर नहीं लगवाया। तो हम में से एक आदमी भैया के घर गया, और जब भैया को बुला के लाए फिर तो सब लोग आए। हम 2 थे, वे 4 लोग थे। टाटा बांधे हुए थे, कोई मास्क भी लगाए हुए थे, एक बगैर उसके था काली शर्ट पहने हुए। एक PNB बैंक का ATM है कांट रोड पर, थाना सिविल लाइन में। इसमें लगभग सुबह 4 बजे ATM काटने की घटना हुई है। इसमें पुलिस द्वारा CCTV फुटेजेस का अवलोकन किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसमें जल्दी जो बदमाश शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें ATM में कुल 16,74,000 रुपये होने की बात बैंक अधिकारियों ने बताई है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी आसपास के CCTV फुटेजेस हैं उनको चेक किया जा रहा है और अन्य तथ्य जुटाए जा रहे हैं। जो भी विवेचना में आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी मोटी होती, कैसे काटी उन्होंने? इसमें जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि कोई गैस कटर का प्रयोग किया होगा, जिससे उन्होंने इसकी बॉडी को कट किया है और उसके अंदर जो भी धन था उसको। ऐसा लग रहा है सब तेजधार हथियार से ही किया गया, इसको अंजाम दिया गया। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। नजीबाबाद में ब्रिलियंट चिल्ड्रन अकेडमी ने क्षेत्र के लोगों को कोरोना की मार में आर्थिक तंगी से बचाने के लिए अपने स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को अप्रैल, मई और जून सहित 3 महीनों की स्कूल फीस और ट्रांसपोर्ट फीस माफ कर ऑनलाइन क्लास यथावत चलाने की बड़ी घोषणा की है। नगर के शकूर नगर कॉलोनी स्थित ब्रिलियंट चिल्ड्रन अकेडमी के प्रबंधक मोहम्मद शारिक ने संयुक्त रूप से स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को 3 माह की फीस माफ करते हुए अभिभावकों से आह्वान किया कि 3 माह की फीस और ट्रांसपोर्ट फीस के बचे हुए पैसों से अपने बच्चों के भविष्य को संवारें। मोहम्मद शारिक ने कोविड-19 को देखते हुए जिले के सभी स्कूल संचालकों से अपील भी की है कि सभी स्कूल संचालक अपने अपने स्कूल के बच्चों की अप्रैल, मई, जून सहित 3 माह की फीस माफ नहीं कर सकते हैं तो गरीब किसान मजदूरों के बच्चों की स्कूल फीस तो माफ कर समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। और साथ ही सभी से कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानियां बरतने की भी अपील की। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। मैं मोहम्मद शारिक, प्रबंधक ब्रिलियंट चिल्ड्रन अकेडमी। हमने कोविड-19 की वजह से अपने समाज के लोगों की, गरीब पिछड़े लोगों को क्या हालात को देखते हुए अपने स्कूल की 3 महीने की फ़ीस माफ़ की है, जिससे गरीब मज़दूर लोग जिनको एक टेंशन है कि हमें 3 महीने की फ़ीस भी जमा करनी है और फिर कोर्स वगैरह भी ख़रीदने की उनको टेंशन है। तो हमने इसी चीज़ को देखते हुए, लोगों के हालात को देखते हुए और समाज में एक बहुत ज़्यादा समाज को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उस चीज़ को देखते हुए हमने अपने स्कूल की 3 महीने की फ़ीस माफ़ की है। और मेरी और स्कूल के संचालकों से अपील है कि वो भी गरीब मज़दूर, किसान, जो भी लोग परेशान हैं, उन बच्चों की फ़ीस माफ़ कीजिए। इससे जो बच्चे पैसों की वजह से और ये फ़ीस की टेंशन में स्कूल छोड़ सकते हैं, वो स्कूल नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। आपसे सभी से मेरी दरख्वास्त है, आप इस बीमारी से दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें जल्दी निजात मिले। घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करिएगा, सफाई का ख़ास ध्यान रखें।
नगीना में श्री मंदिर मुक्तेश्वर नाथ जी में सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव का जलाभिषेक किया और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना भी की। इस दौरान मंदिर में कुछ लोग ही भगवान शिव का जलाभिषेक करते दिखाई दिए और सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस प्रशासन भी तैनात रहा। नगीना से कृष्ण अवतार शर्मा की रिपोर्ट। श्रावण मास आज से प्रारंभ हो गया है। साधना, भक्ति व आध्यात्मिक चिंतन के पवित्र और श्रावण के शुभ आरंभ एवं प्रथम सोमवार की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ से सभी के सुख समृद्धि से हम प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर जो भी भक्तजन आए हैं, प्रथम सोमवार के दिन सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। और ये पवित्र महीना, इस महीने 5 सोमवार हैं। इन 5 सोमवारों में भक्तजन ज़्यादा भीड़ न करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए सभी लोग भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे सुख समृद्धि के लिए। और जो भी भक्तजन आवे जलाभिषेक करें, दूध, दही, शहद, घृत, मधु, शर्करा और अपनी मनोकामना के लिए कोई आंवले से भी कर सकते हैं, कोई गिलों से भी कर सकते हैं, कोई घी से भी पुत्र की प्राप्ति के लिए घी से भी कर सकते हैं, सुख शांति के लिए दूध से कर सकते हैं और पुत्र कामना के लिए आप घी से कर सकते हैं। इस प्रकार आप भगवान भोलेनाथ का इस पवित्र सावन मास में जलाभिषेक कराएं, रुद्राभिषेक करवाएं, महामृत्युंजय का पाठ कराएं। नाग पंचमी आएगी, नाग पंचमी में आप किसी की कुंडली में कालसर्प दोष लगा हुआ हो, उस कालसर्प दोष की शांति करवा सकते हैं। अपने आचार्यों से, अपने विप्र जनों से, अपने महाराजों के द्वारा उन सब की शांति कराई जा सकती है। सभी को इस श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, सब निरोग रहें, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। मुरादाबाद में सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन और 4 विधायकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव का 47वां जन्मदिन मनाने के लिए सपा कार्यकर्ता सपा सांसद विधायक कार्यालय पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी किया गया था। थाना सिविल लाइंस में सब इंस्पेक्टर सर्वेश सिंह ने ये मामला दर्ज कराया है। सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन और 4 सपा विधायकों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सांसद एसटी हसन व अन्य पदाधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड महामारी के दृष्टिगत जो दिशा निर्देश है उनका उल्लंघन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करते हुए 1 जुलाई को एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिस संबंध में थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 19 लोग नामजद हैं और 25 से 30 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक में आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अभी तक की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।